सितारों की जुबान और इनके दिलचस्प राज हमेशा से ही इंसानी तवज्जो का मरकज रहे हैं। तारीख उठाकर देख लीजिए, शेर हमेशा से ताकत, विकार और एक जबरदस्त दबदबे की अलामत रहा है। और बिल्कुल यही वजह है कि शख्सियतों को समझने के इस इल्म में भी इस अलामत को एक बहुत ही खास अहमियत हासिल है। आज की इस तज्जिये में हम एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत का मुकम्मल जायजा लेने वाले हैं जो अपनी मौजूदगी से किसी भी महफिल पर छा जाने की ताकत रखती है। जी हाँ, बात हो रही है बुर्ज असद यानी लियो की। ये वजाहत इस बात पर बिल्कुल गहराई से रोशनी डालेगी कि आखिर इन अफराद में ऐसी कौन सी मखसूस कशिश होती है जो इन्हें दूसरों से इतना मुनफरिद, इतना ताकतवर बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए इस तज्जिये की थोड़ी गहराई में चलते हैं। इस वजाहत में हम उन 5 बुनियादी सुतूनों को तफसील से समझेंगे जो मिलकर एक लियो की मुकम्मल नफ्सियाती तस्वीर बनाते हैं। देखिए, ये सिर्फ चंद आम आदतें नहीं हैं, बल्कि ये वो गहरे निशानात हैं जो जाहिर करते हैं कि ये अफराद दुनिया को आखिर किस नज़र से देखते हैं, मुश्किल हालात का सामना कैसे करते हैं और दूसरों के साथ इनका उठना बैठना कैसा होता है। इन्हीं 5 पहलुओं पर इनके किरदार की एक बहुत ही मजबूत बुनियाद रखी होती है। एक लियो की शख्सियत असल में मखसूस खूबियों का एक ज़बरदस्त मजमुआ है जो एक दूसरे के साथ बहुत ही मंतकी अंदाज में जुड़ी हुई हैं। ये दिलचस्प सफ़र शुरू होता है सखावत से, जो इनके खुले दिल की निशानदेही करता है। उसके फ़ौरन बाद वफ़ा का पहलू आता है, फिर इनका वो नाकाबिले तशखीर एतमाद जो इन्हें समाजी तौर पर बहुत मिलनसार बनाता है, और बिल आखिर ये तमाम रास्ते क़यादत यानी लीडरशिप की तरफ ले जाते हैं। ये सब खासियतें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो सच में निहायत पुरकशिश है। सबसे पहली और नुमाया खूबी जो इन अफराद की बुनियाद मानी जाती है वो है इनकी सखावत। अगर हम नफ्सियाती तज्जिया देखें तो ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि कोई शख्स लियो हो और वो फराख दिल ना हो। दरिया दिली इनकी शख्सियत का एक अटूट हिस्सा होती है। ये सिर्फ दौलत के मामले में ही सखी नहीं होते, बल्कि वक्त, तवानाई और जज्बात उठाने में भी इनका कोई सानी नहीं। एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए। फ़र्ज़ करें किसी करीबी फ़र्द को अचानक आधी रात को मदद चाहिए, या किसी दोस्त को मुश्किल वक्त में बस एक कंधे की ज़रूरत हो, तो एक बुर्ज असद का फ़र्द बग़ैर किसी बदले की उम्मीद रखे अपना वक्त और तवानाई कुर्बान करने के लिए सबसे आगे खड़ा मिलेगा। यही इनकी असली पहचान है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि जब दोस्ती और रिश्तों की बात आती है ना, तो इनका रवैया सच में एक मिसाल बन जाता है। ये अल्फाज बिल्कुल सटीक हैं कि लियो और लॉयल्टी एक ही शख्स के 2 नाम हैं। इन अफराद के अंदर अपने करीबी लोगों के लिए तहफ़्फ़ुज़ का एक बहुत ही शदीद जज्बा होता है। ये इस बात को मुकम्मल यकीनी बनाते हैं कि जो इनके साथ खड़ा है उस पे कभी किसी भी कीमत पर कोई आँच ना आए। इनका मुखलिसपन एक ऐसी चट्टान पर कायम होता है जिसे वक्त की आंधियां आसानी से हिला नहीं सकती। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों न हो जाएं, ये अपनी वफ़ा पर समझौता करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और फिर जब यही वफ़ा और सखावत एक बेपनाह खुद एतमादी से मिलती है तो शख्सियत में जो निखार आता है वो बस देखने लायक होता है। तीसरा अहम पहलू है इनका एतमाद। एक लियो को जो चीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती है वो इनकी पुरएतमाद और बेबाक फितरत ही तो है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब एक बुर्ज असद का फ़र्द किसी भारी महफिल में दाखिल होता है तो उसकी चाल ढाल, उसके उठने बैठने का तरीका और अंदाज़े गुफ्तगू ही सब कुछ बयान कर देता है। अगर कभी किसी शदीद इख्तिलाफ या मुश्किल मुकाबले का सामना करना पड़ जाए तो ये लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ये आंखों में आंखें डालकर मसले का सामना करते हैं, और इनका यही जज्बा इन्हें किसी भी दबाव के सामने डट कर खड़े रहने की क़ुव्वत बख्शता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये खासियत किस तरह एक नई खूबी को जन्म देती है। सोचने की बात है कि जब किसी फ़र्द के अंदर एहसास कमतरी बिल्कुल ना हो और उसका एतमाद एक चट्टान की तरह मजबूत हो, तो जाहिर है वो लोगों से कटकर रहना पसंद ही नहीं करेगा। उनका ये पूरे एतमाद रवैया कुदरती तौर पर दूसरों को उनकी तरफ खिंचता है। ये दोनों चीज़ें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, यानी एतमाद की इसी मजबूत बुनियाद पर एक बेहतरीन और मुतहर्रिक समाजी ज़िंदगी परवान चढ़ती है। उनके इस असर अंगेज़ अंदाज की वजह से ही तो लोग उनके साथ अपना वक्त गुजारना इतना पसंद करते हैं। और यहीं से हमारी चौथी खासियत निकलकर सामने आती है, मिलनसारी। खैर, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक लियो को किसी बड़ी तकरीब के एक कोने में चुपचाप बैठा देखना शायद नामुमकिनात में से एक हो। अगर कोई फ़र्द लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता तो उसके बुर्ज असद होने पर ही शक किया जा सकता है। नए लोगों से मिलना, महफिल में अपनी बातों से रंग जमाना और बग़ैर किसी ख़ास कोशिश के महफिल की जान बन जाना, ये इनकी फितरत का एक अटूट हिस्सा है। ये अफराद जहाँ जाते हैं वहाँ की हवा में जिंदा दिली घोलकर माहौल को बिल्कुल खुशगवार बना देते हैं। तो यहाँ जो सबसे अहम नुक्ता निकलकर सामने आता है वो ये है कि जब सखावत, वफ़ा, बेबाक एतमाद और एक दिलकश मिलान सारी को एक साथ किसी एक ही वजूद में गूंद दिया जाए तो आखिर में इसका नतीजा सिर्फ एक ही शक्ल में ज़ाहिर होता है, और वो है इनकी 5वीं और शख्सियत को मुकम्मल करने वाली खूबी, क़यादत यानी लीडरशिप। लियो पैदाइशी लीडर्स होते हैं।
ان کی شخصیت کے پچھلے تمام رنگ آپس میں مل کر ایک ایسی زبردست بنیاد فراہم کرتے ہیں جو انہیں ایک عام شخصیت سے اٹھا کر ایک قائد کے درجے پر بٹھا دیتی ہے۔ اپنے بہترین فیصلوں اور دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کی کمال صلاحیت کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ صف اول میں نظر آتے ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی مگر ضروری بات سمجھنا بہت اہم ہے۔ یہ قیادت آخر کس طرح کی ہے؟ دیکھیے، یہ وہ قیادت نہیں ہے جو دوسروں پر خوف یا زبردستی تھوپی جائے، بالکل نہیں۔ ان کی قیادت کا راز ایک قدرتی کشش میں چھپا ہے۔ یہ امیرانہ یعنی اتھارٹیٹو قیادت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جہاں لوگ خوشی سے اور اپنی مرضی سے ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں۔ لوگ خود بخود ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب ایک شخص فخریہ انداز میں پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہو، انتہائی مخلص ہو اور دوسروں کا خیال رکھنے میں سخاوت کی حدوں کو چھوتا ہو، تو لوگ فطری طور پر اسے اپنا رہنما ماننا ہی چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ پورا نفسیاتی تجزیہ اپنے آخری اور سب سے مضبوط سانچے میں ڈھل کر سامنے آتا ہے۔ اس پوری وضاحت کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ بالکل آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ برج اسد ایک انتہائی مقناطیسی اور اثر انگیز شخصیت کا ستارہ ہے۔ فراخ دلی، اٹوٹ وفا، ناقابل شکست اعتماد، زندہ دل ملنساری اور وہ قدرتی قیادت، یہ وہی خوبیاں ہیں جو انہیں بھیڑ میں سب سے الگ اور سب سے طاقتور بناتی ہیں۔ اب اس تجزیے کے اختتام پر ایک لمحے کے لیے اس دلچسپ سوال پر ضرور غور کیجیے گا: کیا روزمرہ کی زندگی میں نظر آنے والے لیوز واقعی سخاوت، وفا اور قیادت کی ان طاقتور خاصیتوں کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں؟ اس غور طلب سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے، اپنے ارد گرد موجود لیوز کا خود مشاہدہ کیجیے اور ان خوبیوں کی حقیقت کو پرکھیے۔